हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूँ कि अपने हौसला को आजमाया करो, दिन दुखियों के काम आया करो, 2 रोटी कम खाया करो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया करो, अपने बच्चों को पढ़ाया करो। यही जनपद चंदौली का विकास है, उन्हें तो बढ़ता है। सड़क बनवा दिया, पुल बनवा दिया, ये तो जनता का पैसा है। ये कौन बहुत बड़ा एहसान है कि हमने जनता का काम किया है? असली काम क्या है? दवा फ्री होनी चाहिए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, कानून का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। वो सब एकदम नहीं हो रहा। अब तो उत्तर प्रदेश के जितने कर्मचारी संघ हैं यही सोच रहे हैं कि हमारा जो है चुनाव के पहले पेंशन जारी कर दें, और जब पेंशन जारी करेंगे तो ये लोग वोट बैंक उनका बढ़ जाएगा, फिर परसेंटेज उनका हुआ है। विकास हुआ नहीं है, केवल कहा जा रहा है कि विकास हो रहा है, तो आकाश में हो रहा है या पाताल में हो रहा है? ज़मीन पर तो दिखाई नहीं दे रहा विकास। 5 किलो अनाज पर हम लोग बिक गए हैं। हमारी सरकार जो हमें अच्छा व्यवस्था नहीं दे पा रही है। हमारी उम्मीद रहे कि बीएसपी से बहुजन समाज पार्टी मायावती जब आएंगी तो हमारा संविधान सुरक्षित बचेगा, तब हम गरीबों का सुरक्षित विकास हो सकता है। बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, किसान, नौजवान, मजदूर सब लोग परेशान हैं। कोई विकास नहीं है। ये हवाई बात चल रही कि विकास हो रहा है। विकास के नाम पर जीरो है सरकार, फेल है, कानून भी फेल है, सब कुछ फेल है। लगातार खबरों खिलाड़ी की टीम की चुनावी यात्रा जारी है। किसका पलड़ा भारी है और क्षेत्र की जनता ने कितना विकास देखा है, सीधे तौर पे यही जानने के लिए हमारी टीम जो है तारा जीवनपुर चौराहे जो चंदौली संसदीय क्षेत्र का एक भाग है यहाँ आ चुकी है। यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं, उनसे सीधे तौर पे जान लेंगे पिछले 5 वर्षों की यदि बात करें या पिछले भाजपा कार्यकाल की बात करें तो कितना विकास हुआ है क्षेत्र में। विकास का मतलब कानून से होता है, और सड़क बनवा दिया, पुल बनवा दिया, ये तो जनता का पैसा है। ये कौन बहुत बड़ा एहसान है कि हमने जनता का काम किया है? असली काम क्या है? दवा फ्री होनी चाहिए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, कानून का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। वो सब एकदम नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है तारा जीवनपुर की जनता इस बार क्या सोच रही है? परिवर्तन सोच रही है या कुछ और? अब जनता क्या सोच रही है इस बारे में मैं नहीं बता सकता। मैं क्या सोच रहा हूँ यह बता सकता हूँ कि परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। हर बार चुनाव नज़दीक आता है, बड़े बड़े नेता आपके बीच बड़े बड़े विकास के दावे और वादे के साथ आते हैं। क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव का? क्या क्या काम हुआ है आपके क्षेत्र में यदि जानना चाहें तो? क्षेत्र में तो हमारे कोई काम नहीं हुआ है। अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो अब हम क्या करें कि कौन कौन सा काम, जैसे सड़क तो बन ही रहा है और अन्य विकास से गरीबी जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सरकार जो है राशन जरूर देता है लेकिन उससे गरीबी मिटती नहीं है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है। हाँ, महंगाई जब कम नहीं होगी तो गरीबों का उत्थान नहीं होगा। इससे जो है गरीब परेशान हैं इस सरकार से। और विशेष में चाचा अभी जो बजट आया था, बजट पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया कि 25,000 करोड़ लोग जो हैं, 25 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से ऊपर चले गए हैं। इसकी तो कहने की बात है, ये तो सरकार की उपलब्धि है। सरकार जो कुछ भी कहे, लेकिन उसकी सार्वजनिक रूप में जो है उसका कहाँ तक लोग खुश हैं महंगाई से, ये सभी लोग जानते हैं। अभी तमाम जगहों पे जा रहे हैं तो जैसे अभी आपने सुना कि हम बस वोट दे देते हैं, वोट देते समय जनता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जनता को ध्यान दे, विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर ध्यान दे करके मतदान किया जाता है परिवर्तन के लिए कि लो पार्टी आएगी तो अच्छा काम करेगी इस पार्टी से। मगर उससे भी बुरा काम इस समय हो रहा है हर क्षेत्र में। बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, किसान, नौजवान, मजदूर सब लोग परेशान हैं। कोई विकास नहीं है। ये हवाई बात चल रही कि विकास हो रहा है। विकास के नाम पर जीरो है सरकार, फेल है, कानून भी फेल है, सब कुछ फेल है। अच्छा, एक चीज़ और भी देखने को आ रहा है कि पक्ष जो है राम मंदिर को लेकर राममय माहौल बना रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष जो है, जैसे बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही है। कौन सा मुद्दा जो होगा जनता के दिलों पर राज करेगा? ये किसान, बेरोजगार, नौजवान, महंगाई को लेकर के मतदान होगा। राम मंदिर का कोई असर नहीं पड़ेगा जनता के बीच में। चलिए, और भी लोग चाचा हैं यहाँ, चाचा से बात कर लेते हैं। चाचा, सांसद जी के कार्यकाल से खुश हैं अपने? कुछ नहीं, पंडित कमलापति गए, उसके बाद कोई नहीं आया।
सांसद जी से उतना ही खुश हैं कि हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, बस मैं यही जानता हूँ। तमाम लोग कहते हैं कि महेंद्र नाथ पांडे कमलापति त्रिपाठी के बाद विकास पुरुष हैं। कौन सा विकास किए हैं बताएं? ये जनता के विषय में बताइए, कौन सा विकास? सड़क के अलावा और कोई बात बताएं, कोई बताएं बात कि कोई नया काम कर दिए, कोई कल कारखाना खोले हों चंदौली जनपद में, कोई कल कारखाना खोले कि जिससे जनता 100, 1000, 2000 लोग उसमें अपना 8 घंटा काम करके अपना जीविकोपार्जन कर लें। ये कोई विकास की बात है? कोई खिलौना बनवाइए, खिलौना से आप कमाइए, देश का विकास होगा, हमारा भी पेट चलेगा, लेकिन कोई काम बताइए। भाई कल फैक्ट्री सब कारखाना कोई कल कारखाना खोलिए ना, इससे जनता का विकास होगा। जैसा कि हम लोग चुनावी यात्रा पे निकले हुए हैं, जान रहे हैं कि किस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। यदि बात करें चंदौली जनपद की तो 3 मंत्री हैं। चंदौली ने कितना विकास देखा है सर? सब विकास ही तो है, सड़क है, अस्पताल है, सब कुछ तो है। अब कहने वाले विरोधी कहें कि नहीं कुछ हुआ है तो उसको दिखलाई नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? अभी पीछे वहाँ चाय की अड़ी पे कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो बोल रहे थे लोग कि केवल सड़क से पेट नहीं भरेगा, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था और महंगाई पे भी लोग चर्चा कर रहे हैं। सरकार तो व्यवस्था कर रही है, हर विद्यालय जाकर देख लीजिए घूम करके क्या व्यवस्था है उसमें। लोगों का कहना था कि चंदौली में फैक्ट्री वगैरह खुलना चाहिए था, क्योंकि भारी उद्योग मंत्री रहे महेंद्र नाथ पांडे जी, तो लोगों की उम्मीद ऐसी भी थी। कोई ऐसी फैक्ट्री खोली गई है? तो सरकार, भारत सरकार जब भेजेगी तब ना कोई प्लान होगा, उसके लिए तो ज़मीन भी तो चाहिए ना। ज़मीन देने के लिए कोई तैयार रोड के लिए तैयार है नहीं है, तो फैक्ट्री में तो 100-200 एकड़ लगेगा ना, तो व्यवस्था करनी चाहिए ना। कौन नहीं सोचता है कि नौकरी ना मिले, लेकिन सबको सरकारी नौकरी तो उपलब्ध होगी नहीं। कितना बदलाव हुआ है आपके क्षेत्र में? अरे भाई बदलाव तो बहुत हुआ है, तब से और अब से तो बहुत अंतर हुआ है। जिधर देखो उधर विकास का काम हो रहा है, सब लोग अपना रोजी रोटी के चक्कर में सब लोग एम्प्लॉइज हैं, और विकास के बारे में क्या भाई, हम लोग तो देख रहे हैं चारों तरफ विकास हो रहा है। अभी पीछे बात कर रहे थे तो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का लोग जिक्र किए कि उनके बाद कोई नेता ऐसा नहीं हुआ जो चंदौली के कायाकल्प को बदल सके। हाँ, तो ये तो बात सही है कि त्रिपाठी जी की देन है कि आज चंदौली जिला में और चंदौली क्षेत्र में जो है सबको अन्न और सबको सब कुछ मिल रहा है। उनके बाद कोई नहीं हुआ। थोड़ी सा आए महेंद्र नाथ पांडे सांसद जी, ये भी विकास काम किए हैं, लेकिन उनके जैसा नहीं। वो तो जिस क्षेत्र में गए उस क्षेत्र में विकास कार्य किए, और चंदौली को देखे तो उनके क्षेत्र समय में तो भाई चंदौली का बहुत विकास हुआ। कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर केवल फर्जीवाड़ा किया जा रहा है कि नहीं विकास हुआ है। विकास हुआ नहीं है, केवल कहा जा रहा है कि विकास हो रहा है, तो आकाश में हो रहा है या पाताल में हो रहा है, ज़मीन पर तो दिखाई नहीं दे रहा विकास। क्योंकि जितने विकास के बेरोजगारी जो पड़े हैं वो किस काम के हैं इस सरकार में? कोई काम के नहीं हैं, सब भूखों तो मर रहे हैं। 5 किलो अनाज पर हम लोग बिक गए हैं। हमारी सरकार जो हमें अच्छा व्यवस्था नहीं दे पा रही है, और अधिकारी लोग जो हैं इस माहौल के तो कुछ अपनी और कुछ अपने क्षेत्र के बड़े भावुकों का भावक रखते हैं। इन गरीबों का क्या भावक रखेंगे? मैं यही आपसे कहूँगा, मेरा नम्र निवेदन है। मैं इस सरकार के विषय में विशेष ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। श्रीमान जी सेवा में। आने वाले चुनाव में किस सरकार से उम्मीद है आपको? हमारी उम्मीद रहेगी बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी मायावती जब आएंगी तो हमारा संविधान सुरक्षित बचेगा, तब हम गरीबों का सुरक्षित विकास हो सकता है। कि चंदौली कितना बदली है, क्योंकि लगातार लोग पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का जिक्र करते हैं कि उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ था। आपको क्या लगता है? ये तो हम लोगों के जीवन से पहले की बात है कि कमलापति त्रिपाठी जी ने कुछ किया। उसके बाद आनंद रत्न मौर्य जी आए, फिर वो जो थे शराब ठेका लेते थे जवाहर जायसवाल जी आए, फिर उसके बाद काशी कैलाश आए। लेकिन इस समय जो थोड़ा मोड़ा विकास जो कमलापति के बाद देखने को मिला, हमारे जो आदरणीय सांसद जी हैं, भारी उद्योग मंत्री भी हैं महेंद्र नाथ पांडे जी, तो उनके कार्यकाल में कुछ विकास देखने को मिला। जैसे वहाँ पुल बन गया चंदौली, बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ मटकुट्टा में पुल बन गया, ये बहुत बड़ी समस्या थी। अगर इमरजेंसी हो जाती थी तो लोगों को जो है कि दवा बिना मर जाते थे। तो ये विकास एक मेडिकल दिए हैं। वहाँ जो है कि चकिया में जो कैंप बना है CRP राजनाथ सिंह जी का दिन। हाँ, जो क्षेत्र है तो विकास कार्य हुए हैं, लेकिन
जिन हिसाब से होना चाहिए, जिस गति से होना चाहिए, और जो जनता ने इनको दिया समर्थन, जो सोच करके, उनमें थोड़ा, अब भाई पॉलिटिकल पार्टियां है तो सब अपना नफा नुकसान देखती रहती हैं। अच्छा, 3 मंत्री हैं यहाँ चंदौली जनपद से, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, और आपने अभी अपने जवाब में बताया कि सांसद जी भारी उद्योग मंत्री हैं। उद्योग धंधे कितने स्थापित किए गए हैं चंदौली जनपद में? उद्योग धंधों के तो विषय में पूरा कम्प्लीटली पता नहीं है कि कितना उद्योग धंधे, लेकिन ये समझ में आता है कि इनके यहाँ से सांसद जीतने की वजह से ही चंदौली का जो भी विकास हुआ है वो हुआ है। और जगह जगह वो जो लगाए जाते हैं मेले, रोजगार मेले, ये शायद इन्हीं लोगों की देन हो, क्योंकि इसके पहले वो मेले नहीं लगाए जाते थे। कितना विकास देखी है अभी तक चंदौली? विकास तो बहुत देखी है चंदौली। क्या बदला है? 3 मंत्री हैं कहा जाता है इस जनपद के, 3 मंत्रियों के बावजूद चंदौली कितनी बदली है, वही तो जानना चाहते हैं। क्या क्या हुआ है? पहले तो अच्छा हुआ है, पहले से अच्छा, पांडे जी अच्छा काम किए, मेहनत पांडे। अरे 2-4 काम हम बताएंगे। अरे खंभा देना, लाइन फाइन आ रहा, नहा का सफाई करना, सरकारी कल देना, पैखाना पैखाना सब देना, राशन फ्री में मिलता है। बस यह चाहिए सुविधा गरीबों के। 2024 का चुनाव जो है किस ओर जा रहा है? तारा जीवनपुर की जनता क्या सोच रखती है? क्योंकि एक तरफ राम मंदिर से राममय माहौल बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इन सब के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इन सब पे भी चर्चा होगी। ये चर्चा तो बहुत है, काम तो बहुत हुआ, लेकिन सबसे बड़ा काम यही है, जो लोग आज तक सर्विस कर रहे हैं, पुरानी पेंशन नहीं बहाल हुई। बताइए, जब रिटायरमेंट के समय जब 60 वर्ष हो जाएगा, उनके करने की क्षमता रहेगी नहीं। इस समय तो करने की क्षमता है, लेकिन बताइए उस समय क्या स्थितियां बनेगी जब ये पुरानी पेंशन ही बंद कर दिए। ये तो ठीक नहीं थे। तो यही सब बात है। विकास तो बहुत कुछ हुआ, बहुत पुलिया बना, रोड बना, ये सब बना, लेकिन जो पुरानी आज पेंशन है नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है जनता जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को भी मुद्दे के रूप में लेगी क्या? अब तो उत्तर प्रदेश के जितने कर्मचारी संघ हैं यही सोच रहे हैं कि हमारा जो है चुनाव के पहले पेंशन जारी कर दें, और जब पेंशन जारी करेंगे तो ये लोग वोट बैंक उनका बढ़ जाएगा, फिर परसेंटेज उनका बढ़ जाएगा। कुछ विकास की योजनाएं धरातल तक आई हैं, क्योंकि चुनाव फिर आया है, नेताजी लोग फिर आपके बीच पहुंचेंगे, क्या सोचते हैं आप? मैं तो साफ बता दूं कि जिसने अपने ज्ञान से इस जनपद चंदौली का रोशन किया, दिल का धड़कन बना हुआ है, और नज़र नज़र में है जलवा, महामहिम सुप्रीमो बहन मायावती जी का यह देन है कि जनपद चंदौली अपने प्रदेश में नाम रोशन करता है। इसके बाद आने वाले तमाम समाज सेवी वेत्ता, चाहे वो अधिवक्ता हो, वेत्ता हो, नेता हो, सामाजिक हो, कोई भी हो, सब जनपद चंदौली के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान के लिए अपना योगदान देता रहता है। और मैं भी यही कहता हूँ कि जो भी हो, चाहे आप हों, चाहे वे हों, चाहे कोई भी हो, हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूँ कि अपने हौसला को आजमाया करो, दिन दुखियों के काम आया करो, 2 रोटी कम खाया करो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया करो, अपने बच्चों को पढ़ाया करो। यही जनपद चंदौली का विकास है, उन्नति बढ़ता रहे। अस्तु। जय भीम, जय भारत। लोगों से हमने सीधे तौर पे बात किया और जाना कि तारा जीवनपुर चंदौली की जनता जो है क्या सोचती है और कितना विकास अपने अपने क्षेत्रों में देखी है। ऐसे ही तमाम जगहों पे जाते रहेंगे और जनता की बात सीधे तौर पे आप तक पहुंचाते रहेंगे। वोट जनता को ही करना है और जनता ही तय करेगी कि उनके क्षेत्र में कितना बदलाव हुआ है, कितना विकास हुआ है। देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सागर के साथ मैं विश्वजीत कुमार।